हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISTV इंडिया 24। आज हम आपके सामने कुछ मुख्य समाचार यानी कि जो कोविड का खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है उसके बारे में कुछ मुख्य हेडलाइंस पेश करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर न्यूज़ की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देश की करीब 1/3 आबादी पर अब भी कोविड का खतरा, बिना जरूरी यात्रा करने से बचें। कोविड वैक्सीनेशन की नई नीति 21 जून को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद हर हफ्ते घटती जा रही रफ्तार। कोविड का प्रकोप, अब ADB ने भी घटाया भारत के आर्थिक वृद्धि का अनुमान 11 से 10% किया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 44 नए कोविड-19 केस, 5 की मौत। भारत को मॉडर्ना वैक्सीन की 75 लाख खुराक कोवैक्स के तहत देने की पेशकश WHO। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक के डोजियर की समीक्षा कर रहा है WHO। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से पढ़ते हैं। देश के चौथे नेशनल सीरो सर्वे में 67.6% लोग अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं। देश के 21 राज्यों के 70 उन्हीं जिलों में सीरो सर्वे किया गया जहां पहले के 3 सीरो सर्वे किए जा चुके हैं। मसलन अब भी देश की 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी पर संक्रमण का खतरा है। भारत के 2/3 आबादी में एंटीबॉडी पाया गया है। इसका मतलब कि इनमें वायरस का एक्सपोजर हो चुका है। ICMR ने बताया कि 85% हेल्थ केयर वर्कर को कोविड हो चुका है। अभी भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। बिना जरूरी यात्रा करने से बचें, वहीं लोग यात्रा करें जो वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके हैं। कोविड वैक्सीनेशन की नई नीति 21 जून को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद हर हफ्ते घटती जा रही रफ्तार। देश में कोविड वैक्सीनेशन की पॉलिसी पूरी तरह केंद्र के हाथों में आने और मुफ्त में सभी को टीका देने की नीति का करीब 1 माह हो चुका है, लेकिन रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। 21 जून को नई नीति के आगाज के पहले दिन 86 लाख के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को छोड़ दें तो हर हफ्ते यह औसत कमोवेश घटता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार ने योजना 1 करोड़ वैक्सीनेशन डोज देने का जो लक्ष्य रखा है उसका 40 से 50% लक्ष्य ही रोजाना हासिल हो पा रहा है। कामकाजी दिनों में 40 से 50 लाख टीके ही प्रतिदिन लग पा रहे हैं, जबकि सप्ताहांत के दिनों में गिरकर यह 12 से 13 लाख डोज रह जाता है। जबकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद टीकाकरण को लेकर लोगों को रुझान बढ़ा है। मध्य प्रदेश, यूपी और कई अन्य राज्यों के ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अब भी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के शिकार वैक्सीनेशन की दोनों डोज देने से घटी मौत की गुंजाइश। कोविड का प्रकोप, अब ADB ने भी घटाया। भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 11 से 10% किया। एशियाई विकास बैंक ने मंगलवार को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 10% कर दिया। ADB ने सबसे पहले अप्रैल में वृद्धि दर के 11% रहने का अनुमान जताया था। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने एशियाई वृद्धि परिदर्शन में कहा कि मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में भारत की GDP वृद्धि पर 1.6% थी, जिसके चलते पूरे वित्त वर्ष के दौरान संकुचन 8% के पूर्वानुमान के मुकाबले 7.3% रहा। ADB ने कहा कि शुरुआती संकेतकों से पता चलता है कि लॉकडाउन के उपायों में ढील के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। ADO 2021 में वित्त वर्ष 2021 के लिए वृद्धि अनुमान 11% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जो बड़े आधार प्रभाव को दर्शाता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 44 नए कोविड-19 केस, 5 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी के साथ संक्रमण दर 0.07% हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 25,035 पहुंच गई। अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 569 है, जिसमें से होम आइसोलेशन में 183 मरीज हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.04% और रिकवरी दर लगातार 5वें दिन 98.21% है। 24 घंटे में सामने आए 44 केस, कुल आंकड़ा 14,35,609। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए 37 मरीज, कुल आंकड़ा 14,10,005। 24 घंटे में हुए 63,019 टेस्ट का कुल आंकड़ा 2,29,19,132। RT-PCR टेस्ट 44,368,
एंटीजन 18,651। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 406। कोरोना डेथ रेट 1.74%। भारत को मॉडर्ना वैक्सीन की 75 लाख खुराक कोवैक्स के तहत देने की पेशकश WHO। भारत की अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन की 75 लाख खुराक लेने की पेशकश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह जानकारी दी है। WHO की क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने यह जानकारी दी है। मॉडर्ना की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत ने पहले ही मंजूरी दे दी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने हाल ही में कहा था कि सरकार मॉडर्ना और फाइजर से कोविड-19 वैक्सीन को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रही है। इसमें किसी भी कानूनी कार्यवाही से छूट का मुद्दा भी शामिल है। पॉल का कहना है कि सरकार इन कंपनियों के संपर्क में है और उनसे वार्ता कर रही है। पॉल ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट से जुड़े मुद्दों का समाधान निकालना आवश्यक है और यह प्रक्रिया चल रही है। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने ANI को बताया कि मॉडर्ना ने 75 लाख खुराक की पेशकश की है। जून में अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने ऐलान किया था कि भारत ने उसकी वैक्सीन को देश में आयात के लिए मंजूरी दे दी है ताकि आपातकालीन इस्तेमाल में इसे लाया जा सके। हालांकि फाइजर ने अभी तक भारत में अपनी कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति नहीं मांगी है। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक के डोजियर की समीक्षा कर रहा है। WHO कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की सूची में शामिल करने के भारत बायोटेक के डोजियर की समीक्षा कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि WHO के कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस कार्यक्रम के माध्यम से भारत को मॉडर्न वैक्सीन की 7.5 मिलियन खुराक की पेशकश की गई है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोवैक और सिनोफार्म को WHO द्वारा EUL दिया गया है। कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक द्वारा WHO को EUL के लिए कहा गया है। EUL के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा भारत बायोटेक के जुलाई में दिए गए डोजियर की समीक्षा की जा रही है।